ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है रूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। इसका इंट्रोडक्शन है गुड क्वालिटी कंटेंट राइटिंग इज अ virtual component of your website. It can add much value to your digital presence and help you convert your client. Rules of content writing. Keep it simple and short. Keep your web text straight software to get your points across. You need to make it in a few words as possible. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने कंटेंट राइटिंग करनी है तो उसका फर्स्ट रूल है कि आप उसको सिंपल और शॉर्ट राइट करें। सिंपल शॉर्ट उसको इसलिए आपने राइट करना है कि पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ आ जाए और इतना उसको लॉन्ग टर्म में नहीं हमने लिखना कि अगला बंदा उसको इग्नोर कर दे। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड, इंक्लूड वर्ड्स दैट पैक अ पंच। वो वर्ड आप उसमें यूज करें जब आप अपना कंटेंट का थीम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो वर्ड यूज करें जो इजी और आसानी से समझने वाले हों। ठीक है, आप उसमें इस तरह के वर्ड यूज ना करें जिसमें बहुत ज्यादा टफ आप इंग्लिश यूज कर दें कि अगले बंदे को उसकी समझ ही ना आए कि इसने वर्ड क्या लिखा हुआ है और ये हमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, फिर स्टे इनफॉर्मल, रुक के फ्लो में आपने उसको लिखना है। एक तरतीब के साथ उसको आप एक उसकी स्टार्ट लेकर उसके बाद उसको एक फ्लो में चलते जाएं आप, ताकि उसका एक प्रॉपर थीम और उसकी जो डिस्कशन आप जिस बारे में कर रहे हैं उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो। उसको इनफॉर्मल बनाएं और उसमें इधर उधर से कोई चीजें ऐड ना करें। ठीक है, मेक इट SEO फ्रेंडली फॉर पॉइंट। To minimize search engine hits, phrase your web content to sound like a web search. इसमें ये आपको SEO के साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जो है उसके साथ आपको फ्रेंडली, आप लोगों ने सर्चिंग करनी है जब तो फ्री माइंड फ्री हैंड आप लोगों ने उसको सर्च करना है, ताकि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपको एबिलिटीज हासिल होंगी कि इसने इस कंटेंट में क्या लिखा है, उसने इस वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, आपने इसके कमेंट्स में क्या लिखा हुआ है। उसको डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक पे जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइज है वो आ जाएगी। फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि आपने उसको किस तरह से राइट डाउन करना है। ठीक है, फिर डोंट स्टफ इट विद कीवर्ड्स। If you stuff a lot keywords into your copy, you will negatively impact the readability of your content. जब भी आपने कंटेंट लिखना है उसमें कोई भी आपने नेगेटिव बात ऐड नहीं करनी। ठीक है, हमेशा आपने पॉजिटिव वे में ही उसको लेके जाना है। अगर फॉर एग्जांपल ये इतना भी आपने इसको नहीं करना, अगर आपसे वो बेनिफिट्स पूछ रहा है तो आपने उसमें बेनिफिट्स ही ऐड करने हैं। अगर वो उसके जो है डिसएडवांटेजेस वो अगर पूछ रहा है तो आपने उसमें वही एक्सप्लेन करना है। ये नहीं आपने कहना कि मैम ने हमें बोला था कि आपने नेगेटिव चीजें नहीं ऐड करनी, उसमें पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, डिफरेंट वे में अगर आपको वो डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस डिमांड का कंटेंट लिखने को कह रहा है। नेगेटिव चीजें वो नहीं लिखनी जिससे आपका बुरा इंप्रेशन पड़े, आपके कंटेंट पे बुरा इंप्रेशन पड़े, आपके ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़े। ठीक है, यूज प्लेन इंग्लिश। यूज प्लेन इंग्लिश अब क्या होता है, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड यूज अ लैंग्वेज विजुअली। ठीक है, वो इंग्लिश यूज करें जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, वो समझ सके आपकी बात को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को वो समझ सके कि आप लोग किस अंदाज में उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, हाइपरलिंक टू योर सोर्स। व्हाट इज हाइपरलिंक? व्हेन यू रेफरेंस from your blog content, make sure your hyperlink back on into। ठीक है, keep it in short form web content। अब ये keep it a short form web content क्या होता है? A 5-line paragraph is a great
बट अ 3 लाइन पैराग्राफ इज इवन बेटर। जब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की फर्स्ट क्लास थी उसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में एक पैराग्राफ की लाइन में नहीं उसे ले जाना। जब फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव, उसमें तकरीबन आप 5 सेंटेंस उसमें ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि एक लाइन में ही आप चलते जाएं। ठीक है, इसमें 5 लाइन्स अगर आप कर सकते हैं तो 3 लाइन्स जो हैं वो इनफ है इसके ऊपर। ठीक है, यूज मैचिंग इमेजेस। इसमें आ जाता है जब वेब कंटेंट कंसाइज विद अ विजुअल एलिमेंट ऑन द पेज। अब आप जब कंटेंट लिख रहे हैं तो आपने उसमें कंटेंट से ही रिलेटेड आपने इमेजेस उसमें इमोजीज जो हैं वो यूज करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कह रहा है ईटिंग के बारे में आपका है, फ्रूट्स के बारे में है, तो आप वहाँ पे स्माइलिंग इमोजीज नहीं यूज करेंगे। वहाँ पे जो आपके कंटेंट के हिसाब से इमोजीज हैं वही आप उसमें यूज करेंगे। कीप योर रीडर हैप्पी। 10th पॉइंट, नाउ योर ऑडियंस एंड your content according to what they need to read and think about। जब भी आप अपना कंटेंट लिखते हैं तो उसमें रीडर जो होता है वो आपके कंटेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल देख के जज करता है। सेकेंडली वो आपकी राइटिंग, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपके जो लैंग्वेज जो होती है, आपकी टोन, वो एक कंटेंट के अंदर ही वो जज कर लेता है कि इसने किस टाइप का कंटेंट लिखा है, उसमें क्या चीजें ऐड की हैं, इसके इमोशंस क्या थे, इसने नेगेटिव चीजें तो नहीं उसके अंदर ऐड की। ये आपके कंटेंट राइटिंग के रूल्स हैं। 6, यूज प्लेन इंग्लिश। यहाँ तक सबके पॉइंट क्लियर हो गए हैं? कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो? यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए हैं सबके? 10 पॉइंट्स रूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग के। मैम हाइपरलिंक का बता दें। रिपीट करना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जब आप कोई टॉपिक, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आप किसी टॉपिक को कर पा रहे हैं तो आपने उसमें करना ये है कि उसको सर्च करना है। ठीक है, सर्च करके एक ही टॉपिक नहीं, आपने एक ही जगह पे एक वेब को नहीं ओपन करना, आपने डिफरेंट वेब्स को ओपन करना है, उसको रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें से जितने भी आप पॉइंट आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स की समझ आए उसको समझ के आपने उसको अपनी वर्डिंग में बयान करना है। ठीक है, उसको आपने फिर अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना है ताकि वो, अगर आप वही वेबसाइट को आप पकड़ेंगी वहीं से आप कॉपी कर लेंगी, उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसको वहां पे राइट कर देंगी, वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो फिर आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन है? लिया सबने? गया, आवाज नहीं आ रही मेरी? रूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ये आप लोगों ने ध्यान से, ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर है इसका कंटेंट राइटिंग का। ठीक है, कि आपने एक कंटेंट किस तरह से करना है। अब दोबारा ये ना हो कि आप लोगों को असाइनमेंट मिले तो आप उसको फिर आर्टिकल की शेप दे दो। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको किए थे ये रूल्स के आप इसको अच्छी तरह से लिखें भी और इसको पिक भी करें।
कि आपने एक कंटेंट किस तरह से लिखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? यस मैम। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने, ये जो 10 पॉइंट्स हैं, इसको आपने मद्देनजर रखना है। और इसके बाद ये ना हो कि आप लोग सारे ही मुझे आर्टिकल लिख के तो ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर दो। यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्टे इनफॉर्मल, स्टे इनफॉर्मल, make it SEO friendly, don't stuff it with keywords, मैम ये रिपीट करें, डोंट stuff it with keywords, use plain English। हो गए इतने सबके 6 पॉइंट तक? जी मैम। hyperlink to your sources, हो गया hyperlink to your sources, यस मैम। keep it short for web content, ये सब ग्रुप में शेयर करना है आप लोगों ने, ये जो मैं लिखवा रही हूँ आपको। शॉर्ट फॉर वेब कंटेंट, इसमें आ जाता है कि आपकी 5 लाइन पैराग्राफ जो है वो ग्रेट है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको 3 लाइन में एक्सप्लेन करें, 3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करें, तो वो भी आपके लिए बेटर है। ठीक है, आप 3 में भी कर सकते हैं, उसको 5 में भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं कर सकते, वो आपके कंटेंट की खूबसूरती नहीं रहती। ठीक है, यूज मैचिंग इमोजीज, keep your readers happy, excited, देखें हो गया सबका? यस मैम। इनफॉर्मल, ये देखें, जब आपने स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आज हमारा इसी पे ही लेक्चर है। जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, लास्ट पे 3:40 पे रेडी रहिएगा सब। ये अभी हैं आपके पास 7 मिनट्स हैं, 6 मिनट। इसके बाद आप लोगों ने एक, मुझे जितने बच्चे हैं, छोटा सी इनफॉर्मल क्या होता है कि आपने एक फ्लो के साथ चलना है। जब मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने जब भी कंटेंट राइटिंग करनी है, तो अगर इंटरनेशनल डेज हैं तो आपने उसी इंटरनेशनल डे को ही मद्देनजर रख के तो आपने एक फ्लो के साथ उसका कंटेंट बनाना है।
ये नहीं कर देना स्टार्ट पे आप उसकी बर्थ लिख रहे हैं, एक सेंटेंस आप बर्थ का लिख रहे हैं, फौरन ही आप उसकी डेथ का लिख रहे हैं, डेथ का सेंटेंस लिख रहे हैं या उसकी डेथ के बारे में बता रहे हैं कि उसको ये हुआ था। पहले आप अगर उसकी बर्थ का लिख रहे हैं, लास्ट पे ही आप उसकी डेथ का लिखेंगे कि उसकी ये कंडीशन हुई थी या उसको ये बीमारी हुई थी, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। आप फौरन तो नहीं उसका लिखेंगे कि उसकी बर्थडे हुई थी, इस डेट को वो पैदा हुआ था या हुई थी, तो उसके बाद अगला टेंस आप सेंटेंस उसका लिख दें कि उसकी डेथ हो गई थी। इस तरह आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप एक फ्लो के साथ चलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम डे है तो आप कायदे आजम डे को एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी बर्थडे थी, उन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने हमारा मुल्क बनाने के लिए इस तरह किया, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की। फॉर एग्जाम्पल आप छोटा सा कंटेंट लिख रहे हैं तो आप उसमें इस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आप उनकी डेथ के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब ये नहीं करना कि मैम ने ये कायदे आजम का बोला है तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री A to Z एक्सप्लेन करके कंटेंट बना दें। नहीं, आप लोगों ने उनकी पूरी हिस्ट्री को रीड करना है। रीड करने के बाद आपने फिर उनकी जो है इम्पोर्टेंट अट्रैक्टिव जो सेंटेंस हैं वो आप लोगों ने चूज करने हैं। चूज करके फिर आप लोगों ने उसको अपनी वर्डिंग में जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये है इसमें। उसके बाद और किसी का लिंक्स टू योर सोर्स। अब ये क्या होता है, ये आप लोगों का जो है रेफरेंस योर ब्लॉग कंटेंट जो होते हैं उसके बारे में आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें जब रेफरेंस देना है वही आ जाता है ना इसमें के उसके बाद जो आपका स्टे इनफॉर्मल, फिर आपने एसईओ को फ्रेंडली आपने यूज करना है, फिर आपने इसमें जो है रफ वर्डिंग यूज नहीं करनी, आपने उसमें इंफॉर्मेटिव आपने वर्डिंग उसमें लिखनी है, फिर आपने वो इंग्लिश उसमें यूज करनी है जो अगला बंदा उसको समझ सके। ठीक है, फिर आपने उसका जो रेफरेंस देना है, रेफरेंस के बारे में समझ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि पूरी हिस्ट्री नहीं आपने उसमें ऐड कर देनी, उसमें आपने इंफॉर्मेशन जो आपको जो अट्रैक्टिव वर्ड जो होंगे, अट्रैक्टिव सेंटेंस होंगे वो आपने उसमें ऐड करने हैं। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा कि आप उनके रेफरेंस में क्या लिख रहे हैं। आपने फौरन तो नहीं ना उसके बारे में लिख देना है, नहीं जी ऐसे हुआ था, या उनकी पहले डेथ करवा देनी है बाद में उनकी बर्थ करवा देनी है, इस तरह से नहीं करना, एक फ्लो के साथ आपने चलना है। ठीक है, और इसके अलावा कीप इट शॉर्ट फॉर वेब कंटेंट। पहले आप ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे, रख के फिर उसके बाद आपने इसको एक फ्लो में आते जाना है और उसको एक्सप्लेन करते जाना है। मैम ये काइंडली आप दोबारा बता दें हाइपरलिंक का। जी, हाइपरलिंक का दोबारा बता दें काइंडली। इसमें आपका जो रेफरेंस आप जो दे रहे हैं वो रेफरेंस के बारे में आपने इसमें लिखना है। मैम इसको ऐड कैसे करना है हमने अपने कंटेंट में कि ये हमारा हाइपरलिंक है? रेफरेंस के थ्रू जो है वो आप इसमें कोई कोटेशन ऐड कर लें, कोई आप उसमें शेयर ऐड कर लें, या सम पॉइंट्स हाईलाइट आप उसमें कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं आप इसमें। एक्सक्यूज मी मैम, ये मेक इट एसईओ फ्रेंडली का पॉइंट मैम। एक्सप्लेन कर दें प्लीज। क्या हो गया है, कहाँ पे मोबाइल रखा हुआ था, कितनी दफा ये पॉइंट रिपीट हो गया। इसमें आपने ये करना है, अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही ना, कोई भी टॉपिक ले लें, कोई मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक ले लें, आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप टॉपिक ले लें, अगर आपको वो टॉपिक दे दिया जाए तो आपकी समझ से वो बाहर है, कुछ आप जानते होंगे उसके बारे में, कुछ नहीं जानते होंगे। ठीक है, अब ये गौर से सुनिएगा। फिर उसके बाद आपने उसको क्या करना है, आपने उसको गूगल पर सर्च कर लेना है कि ये जो मेडिसिन है या ये प्रोडक्ट है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। फिर आपने डिफरेंट वेबसाइट पे उसको सर्च करना है, डिफरेंट टॉपिक जो आपका है वो डिफरेंट वेबसाइट वहां पे आ जाएंगे, उनको आपने ओपन करना है, ओपन करके उसको रीड करना है। ठीक है, रीड करना है, वहां से आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना,
यहाँ पे जो आपके असाइनमेंट का ग्रुप है इसमें बहुत से बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। वहां से आपने देखना है, पढ़ना है, अपने माइंड में उसको बिठाना है। ये नहीं करना कि जब आप उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो आप म्यूजिक सुन रहे हैं या आप कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई आप मूवी देख रहे हैं। ये आपने इस तरह से नहीं करना। आपने फ्री माइंड आपने उसको बैठ के पढ़ना है। पढ़ के उसके जो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें लिखा क्या हुआ है, उसको आपने अपने जहन में बिठाते जाना है कि इसमें ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। फिर उसको आपने क्या करना है, उसको जो आपको समझ आई है उसको आपने अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आपने देन कंटेंट लिखना है, ठीक है। हमें हाइपरलिंक्स के बारे में बताया है कि ये सोर्सेज को आपने बताना है कि सोर्सेज के बारे में। ये तो समझ आ गई है, लेकिन क्या आप हमें कुछ ऐसा टेम्पलेट ऐसे दे सकती हैं कि हमें पता चले कि हाइपरलिंक्स एग्जैक्टली कैसे क्रिएट करके अपने कंटेंट में हाइपरलिंक लिख में वो सकते हैं? बता तो रही हूँ आपको, उसमें आपने जो इंफॉर्मेशन जो है ना, इम्पोर्टेंट डाटा जो होता है, कोई कोटेशन, कोई ओड, कोई हदीस, फॉर एग्जांपल आपका इस्लामिक कंटेंट है तो उसको आप जब लिखेंगे तो उसके अंदर कोई हदीस आप ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ये कंटेंट राइटिंग में जब आप आ जाते हैं तो वो फिर इसको हाइपरलिंक ही बोला जाता है कि आप इसको हाईलाइट कर सकें, ठीक है। जो भी आप कोटेशन, कोई पोइट हो गया, कोई ओड हो गया या कोई हदीस हो गई, डिफरेंट टाइप्स के आप क्या करेंगे हाइपरलिंक का। कहाँ तक वो आवाज आ रही थी मेरी? हदीस, अगर आप लोगों का इस्लामिक कंटेंट है तो उसमें अगर आप हदीस लिखेंगे तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट मीन उसको क्या हाईलाइट करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे। जब आप टेक्स्ट में कंटेंट कर रहे हो तो आप उसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसमें या आप बुलेट्स के फॉर्म में उसको लिखेंगे जो सम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। आगे आवाज अब समझ आई? Yes, ma'am. चलें, ठीक है, Okay, ma'am. आगे ओके। और इसके अलावा जो आप लोगों की यही क्लास थी, इसमें और इसके बाद आप लोगों की क्लास के बाद ये ना हो कि सब फिर मुझे आर्टिकल ही सेंड करें।